एक ऐसा नेता जो कभी सत्ता के पीछे खड़ा था, आज खुद सत्ता बन चुका है। साल 2026 बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम उभरता है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, सम्राट चौधरी। लेकिन ये कहानी सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की नहीं है, ये कहानी है राजनीति के खेल की, रणनीति की और उस सफर की जहां हर कदम सोच समझ कर रखा गया। और यकीन मानिए, इस कहानी का हर मोड़ आपको चौंका देगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल स्टोरीज पसंद करते हैं तो अभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार राजनीति की धरती, जहां नेता सिर्फ नेता नहीं होते बल्कि समाज की दिशा तय करते हैं। और इसी जमीन पर जन्म होता है सम्राट चौधरी का। एक ऐसा परिवार जहां राजनीति कोई करियर नहीं बल्कि विरासत थी। पिता 7 बार विधायक और सांसद, मां विधायक, यानी राजनीति उनके लिए नई नहीं थी। लेकिन एक सच ये भी है, विरासत आपको एंट्री दिला सकती है लेकिन पहचान आपको खुद बनानी पड़ती है। और यहीं से शुरू होता है उनका असली सफर। 1990 का दशक, देश बदल रहा था, राजनीति बदल रही थी और उसी समय सम्राट चौधरी भी मैदान में उतरते हैं। धीरे धीरे चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, मंत्री बनते हैं। लेकिन उनकी यात्रा सीधी नहीं थी। उन्होंने कई पार्टियों के साथ काम किया, आरजेडी, जेडीयू, फिर बीजेपी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ मौका देखकर लिया गया फैसला था या एक लंबी रणनीति का हिस्सा? क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वो अक्सर पूरा सच नहीं होता। सम्राट चौधरी एक शांत नेता नहीं थे। वो बोलते थे, खुलकर बोलते थे और कई बार विवादों में भी आ जाते थे। विधानसभा में टकराव, सड़क पर विरोध, बड़े बड़े बयान, सब कुछ उनकी राजनीति का हिस्सा बन चुका था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, राजनीति में चुप रहने वाले नेता भूल जाते हैं और बोलने वाले याद रखे जाते हैं। सम्राट चौधरी याद रखे जाने वाले नेता बन चुके थे। 2023 एक बड़ा मूड, उन्हें बनाया जाता है बीजेपी का बिहार अध्यक्ष। ये सिर्फ एक पद नहीं था, ये एक संकेत था। बिहार की राजनीति जाति समीकरण और वो ओबीसी चेहरा थे, यानी पार्टी एक बड़ा गेम खेल रही थी और इस गेम का चेहरा थे सम्राट चौधरी। एक दिन उन्होंने एक पगड़ी पहनी और कहा, जब तक नीतीश कुमार हटेंगे नहीं, मैं इसे नहीं उतारूंगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक संदेश था, एक चुनौती थी और एक इमोशनल कनेक्शन था जनता के साथ। राजनीति में ऐसे प्रतीक लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी शॉकिंग है। 2024 सम्राट चौधरी बनते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री। अब उनके पास सिर्फ नाम नहीं था, उनके पास पावर थी, फैसले लेने का अधिकार था। वित्त, गृह, विकास, कई बड़े विभाग उनके हाथ में थे। अब वो सिस्टम चला रहे थे और खुद को साबित कर रहे थे। गृह मंत्री बनने के बाद उन्होंने दिखाया सख्ती, कार्रवाई, कंट्रोल, अपराधियों पर एक्शन, नए सिस्टम, तेज फैसले। कुछ लोगों ने कहा ये बदलाव है और कुछ ने कहा ये सिर्फ इमेज है। लेकिन एक बात साफ थी, वो नजरअंदाज करने लायक नेता नहीं रहे। सम्राट चौधरी सिर्फ प्रशासन नहीं चला रहे थे, वो मुद्दे भी उठा रहे थे। अवैध प्रवासी, लव जिहाद, जाति राजनीति, ये मुद्दे लोगों को जोड़ते भी हैं और बांटते भी हैं। और यही राजनीति का सबसे बड़ा सच है। 14 अप्रैल 2026, वो दिन जब सब कुछ बदल गया। सम्राट चौधरी बनते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। एक लंबा सफर, गांव से, संघर्ष से, विवाद से, रणनीति से, अब खत्म नहीं बल्कि अपने सबसे बड़े मुकाम पर पहुंच चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब असली सवाल शुरू होता है। पहला, क्या वो बिहार को बदल पाएंगे? दूसरा, क्या वो उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? क्योंकि सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन उसे संभालना सबसे कठिन। हर नेता एक कहानी होता है, लेकिन कुछ कहानियां इतिहास बनती हैं और कुछ सिर्फ खबर। सम्राट चौधरी की कहानी इन दोनों के बीच खड़ी है। अब फैसला समय करेगा। अगर आपको ऐसी ही रियल और डीप स्टोरीज पसंद हैं,
वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा होता है एक सच।